आकलन है, कोई 23,000, कोई 24,000, कोई 25,000, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा देखो, सबने आंकड़ा लगाया था, हमने भी लगाया था 30,000, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा तो जब तक रियल में नहीं होगा, अर्थात ओपन नहीं होगा वेबसाइट पर, तब तक कोई भी आकलन गलत सही तो चलता रहेगा। राज्य सरकार पे कोई दोषारोपण करे, सुप्रीम कोर्ट पर कोई दोषारोपण करे, इन दोषारोपण से नोडल अधिकारी करे, तो यह तो अपनी सोच की बात है। लेकिन जहां तक राज्य सरकार पहली बार इतना टाइम लेके इसे संज्ञान में ले रही है, क्योंकि फिर बोला था मैंने कि जब यह राज्य सरकार आई थी तो उस समय यह वैकेंसी पूरी तरह से 2017 में बंद हो चुकी थी और यह सरकार 17 में ही आई थी। तो पूरे प्रकरण की जानकारी लेने के लिए, कब क्या हुआ और कैसे हुआ, इस प्रकरण को जानकारी देने के लिए पूरे 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो आप सभी होपफुल रहे, सबको विश्वास है कि राज्य सरकार पूरे 1 महीने टाइम दी है। आदरणीय जज साहब को तो आप सब जानते ही हो, ये भगवान के रूप में आए हुए हैं, नोडल अधिकारी की मेहनत को जान ही रहे हो, ये दिन रात मेहनत की है, तो सभी का मेहनत रंग लाएगी। इसलिए अन्यथा बातों पर विश्वास ना हो। जो सत्य है वह सत्य के रूप में ही आएगा, जो संघर्ष है वह कहीं न कहीं फल मिलेगा, जो योग्यता है उसके अनुसार कुछ न कुछ सबको मिलेगी। और कहां तक ये जाएगी बात, यह सब कहना एक निरर्थक प्रयास है। और एक उम्मीद की जो लाइन है, ये उम्मीद की लाइन तो सबके साथ है, क्योंकि राज्य सरकार 1 महीने का टाइम लेके पूरी उम्मीद है कि इस प्रकरण को पूरी तरह समझेगी। अब इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्या राज्य सरकार को पता नहीं है? तो राज्य सरकार के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी के पास कोई एक काम नहीं होता सर, ये पूरे राज्य चलाते हैं, ये पूरे देश चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरा देश चलाते हैं, राज्य सरकार राज्य चलाते हैं, तो उनके पास एक ही मुद्दा पर डिस्कस करने का ज्यादा टाइम नहीं होता है। और लगातार तारीख पे तारीख जो पिछले 2 महीने में पड़ी है, तो इतना अब राज्य सरकार भी इसे 1 महीने में गंभीरता से समझेगी कितने कैंडिडेट हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि आदरणीय जज साहब ने कही रखा कि आप इन्हें करिए। तो राज्य सरकार पूरी उम्मीद है कि इस बार एक बढ़िया डाटा, एक बढ़िया सिस्टम, एक बढ़िया तरीका लेके आएगी सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसा उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के लिए बढ़िया उम्मीद लेंगे। तो सभी होपफुल रहे, एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कोई मतलब नहीं कि ये सरकार वो सरकार। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस वैकेंसी में 3 सरकार बदल चुकी है, तीसरी सरकार चल रही है। तो आप किसी सरकार पे, सब पे, तीनों पे दोष दो, एक पे दो, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब यह खेल जो है, यह पूरा सिस्टम आदरणीय जज साहब के हाथों में है। और राज्य सरकार भी अगर गंभीरता दिखा रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने थोड़ा टाइम लिया था, तो राज्य सरकार की कहीं न कहीं इस गंभीरता को समझ रही है, छात्रों के जीवन को समझ रही है, उनके संघर्षों को समझ रही है। नहीं तो तारीख तो होली के बाद भी पड़ सकता था। लेकिन यह कहीं न कहीं जब कोई काम ठोस करना पड़ता है, जब कोई काम तरीके से करना पड़ता है, तो आपको पता कुछ टाइम लिया जाता है, जो किसी के साथ गलत ना हो, सबके साथ न्याय हो। तो इस न्याय के तहत इतना टाइम जज साहब ने भी दिया है। और जज साहब ने तो यहां तक कह दिया कि आप आगे प्रोसेस बढ़ाइए, आप मंत्री से बात कीजिए, आदरणीय सीएम से बात कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आए तो कीजिए। लेकिन आपको मैं अच्छा टाइम भी दे रहे हैं, 1 महीने तक बहुत टाइम होता है राज्य सरकार को यह बात समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं सभी पॉजिटिव रहे, क्योंकि पॉजिटिव रहने से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और पॉजिटिव होने की पूरी उम्मीद भी है। अब नेगेटिव के लिए तो 100 बातें हैं, लेकिन मैं कोई भी नेगेटिव बातें नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यह पूरा केस में जितने लोग हैं सब पॉजिटिव हैं, चाहे जज साहब हो, चाहे नोडल अधिकारी हो, चाहे एडवोकेट हो, और राज्य सरकार अब पूरी तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि 1 महीने का टाइम राज्य सरकार के पास है। तो पूरी उम्मीद है राज्य सरकार पूरी तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आएगी। तो मैं फिर से कहूंगा कि सभी बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया नहीं, जितना बढ़िया हो सकता है उतना बढ़िया एक रिपोर्ट आएगी, उतना बढ़िया एक डिसीजन होगा। इसलिए आप सभी को होली की शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि यूपी टेट 2011 के जो बच्चे बच रहे हैं, जितने बच्चे बच रहे हैं, वो अगले होली तक कहीं ना कहीं अपना एक शिक्षक की भूमिका में, सरकारी शिक्षक की भूमिका में
रहेंगे, ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा आप सब कीजिए और सभी के प्रयासों को आप धन्यवाद दीजिए। कोई भी कमेंट सेक्शन में यह ना कहे इनकी गलती है, यह ना कहे नहीं चाहते हैं, नहीं, सभी एक पॉजिटिव है और एक सुर में होकर सभी को थैंक्स बोलना आपका फर्ज बनता है। तो एक स्वयं भर के आप अपने फर्ज को निभाइए, क्योंकि राज्य सरकार अपनी फर्ज निभाए, सुप्रीम कोर्ट अपनी फर्ज निभा रहे हैं, नोडल अधिकारी अपने फर्ज निभा रहे हैं, एडवोकेट अपने फर्ज निभा रहे हैं। तो अभ्यर्थियों को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए कि बुराई करते करते, इधर उधर की बातें करते करते कहीं ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट किए जा सबकी,